हेलो बच्चों। तो आज क्लास 11 केमिस्ट्री सॉल्यूशन का नया लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज का लेक्चर करेंगे अपन ECS। बोले तो इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज। क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? अब देखो, पिछला लेक्चर हमने किया था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसमें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, कैसे मालूम करते हैं, पूरा लेक्चर हमने किया था। ठीक है, तो वहाँ पर अपन ने मालूम किया था जिंक का और कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो हमने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मालूम किया था। वो तो सिर्फ दो का मालूम किया था, जिंक का और कॉपर का। ठीक है, अब साइंटिस्ट लोगों ने बोला यार हम एक काम करते हैं, हम अपने बच्चा लोगों के लिए सभी का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल खुद से ही मालूम करते थे। भाई हमने इतना काम तो कर ही लिया है, तो क्यों ना यार हम अपने बच्चा लोगों के लिए सारे ही एलिमेंट्स का मालूम कर लेते हैं। ठीक है, तो साइंटिस्ट लोगों ने कुछ ऐसा ही किया। भाई उन्होंने बोला ठीक है, हमारे बच्चा लोग परेशान नहीं हो फ्यूचर में, तो हम एक काम करते हैं, हम खुद से ही मालूम कर लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया, खुद से ही मालूम कर लिया हमारे लिए। देखो क्या कुछ करेंगे, तो उन्होंने खुद से ही मालूम कर लिया सबका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और उसको एक सीरीज में अरेंज कर दिया। वो सीरीज में कैसे अरेंज किया है बात करेंगे। उन्होंने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मालूम करके सबका एक सीरीज बना दी और उसी सीरीज को कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब वो सीरीज क्या है, देखो किताब में सीरीज लिखी होगी, मैं लेक्चर लंबा नहीं करूँगा। ठीक है, छोटा लेक्चर करेंगे, तो मैं पूरी सीरीज नहीं लिखूंगा और याद करने की बहुत सारी ट्रिक्स वगैरह मौजूद हैं, तो आप याद कर सकते हो। तो मैं कुछ ही एलिमेंट्स लिखता हूँ। जैसे सीरीज में सबसे टॉप पर हमारे पास क्या है, लिथियम है, फिर उसके बाद पोटेशियम है, फिर सोडियम है और ये एलिमेंट आते हैं बहुत सारे। ठीक है, फिर हाइड्रोजन है और फिर उसके बाद में नीचे सबसे एंड में टॉप पे बॉटम पे लिख देता हूँ फ्लोरीन। सबसे टॉप पे क्या है, लिथियम, और सबसे नीचे क्या है, सबसे टॉप पर है लिथियम और बॉटम पे क्या है, सबसे लास्ट एलिमेंट फ्लोरीन। ठीक है, इसके अलावा इसमें बीच में और भी है, मैग्नीशियम होगा। ठीक है, तो मैं वो नहीं लिख रहा, मैं पूरी सीरीज नहीं लिख रहा। जैसे लिथियम की बात करूं तो इसका क्या है, देखो यहाँ जो बात कर रहे हैं वो रिडक्शन पोटेंशियल की बात होगी, क्योंकि हमने पहले ही कहा था हम रिडक्शन पोटेंशियल की ही बात करते हैं। तो इसका जो होता है वो है 3.05 -3.05 वोल्ट में लिखे हैं सब कुछ। पोटेशियम का हमारे पास है 2.93 और सोडियम का -2.71 और हाइड्रोजन का तो हमने पहले खुद से ही बनाया हुआ है 0 वोल्ट और क्लोरीन का हमारे पास होता है 2.87 पॉजिटिव। तो यहाँ बहुत सारे बीच में एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, मैंने हाइड्रोजन का एक बीच में लिख के बताया, वजह क्या है देखो, हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी एलिमेंट्स है ना, उन सबका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या है, नेगेटिव में होगा। भाई हाइड्रोजन से ऊपर जितने जितने भी हैं उन सबका नेगेटिव में, और हाइड्रोजन से नीचे जितने भी एलिमेंट्स का होगा वो सारा क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। और हाइड्रोजन तो 0 वोल्ट है। तो ये एक सीरीज साइंटिस्ट लोगों ने हम बच्चा लोगों के लिए बना दिया पहले से, ताकि हमें परेशानी ना हो। क्या बार बार सेटअप लगाएंगे, बार बार मालूम करेंगे, पहले से उन्होंने मालूम करके हमें बता दिया। ठीक है भाई, ये लो इतना काम कर दिया, ये भी कर देते। और ये जो सीरीज में जो अरेंज किया है, इन्होंने अरेंज किया है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड
रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ते हुए रिडक्शन पोटेंशियल पे इन्होंने अरेंज कर दिया। ठीक है, वैज्ञानिक के सबसे जो टॉपर है उसका जो एसआरटी की वैल्यू है वो क्या है, सबसे कम, फिर उसके बाद फिर उसके बाद फिर उसके बाद फिर उसके बाद फिर ऐसे बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में उन्होंने अरेंज कर दिया, यानी कि टॉप से बॉटम पर जब आओगे तो क्या होगा, टॉप से बॉटम पर आओगे तो मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर है, बढ़ती हुई एसआरपी की वैल्यू है। ठीक है, तो ये अपने पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है जिसको अपन ECS कहते हैं। ठीक है, तो अब इसकी कुछ बातें कर लेते हैं। देखो बात क्या है, बात ये है, देखो यार, अगर ये एसआरपी की इंक्रीजिंग ऑर्डर में है सीरीज, तो सबसे टॉप पर तो अपन के पास लिथियम है, और लिथियम की वैल्यू देखो क्या माइनस में 3.05। या अगर एसआरपी की वैल्यू है बढ़ती हुई एसआरपी मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में ना, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो देखो लिथियम हमारे पास फिर क्या होगा, यानी कि लिथियम की जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है बहुत ही कम है, या रिडक्शन बोले तो इलेक्ट्रॉन गेन करना, यानी कि यार लिथियम की जो वैल्यू सबसे कम, मतलब ये हुआ कि इसके इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी सबसे कम। भाई यही हुआ ना, रिडक्शन बोले तो इलेक्ट्रॉन गेन करना, रिडक्शन बोले तो इलेक्ट्रॉन गेन करना। ठीक है, और लिथियम की एसआरपी की वैल्यू सबसे कम, यानी कि लिथियम की जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है सबसे कम। भाई बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, बिल्कुल बोल सकते हैं। यानी कि भैया वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है ना सबसे इसकी कम है। इसका मतलब ये कि यार इतनी आसानी से रिड्यूस हो नहीं सकता ये, भाई इलेक्ट्रॉन गेनिंग बहुत कम है भाई, माइनस में। ठीक है, तो मतलब इसकी गेन करने की टेंडेंसी, रिड्यूस होने की टेंडेंसी, ऐसे भी कह लो कि रिड्यूस होने की टेंडेंसी है वो बहुत ही भाई कम है। ठीक है, यानी कि ये करेगा ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो रिड्यूस तो इतने प्यार से नहीं होगा, लेकिन ऑक्सीडेशन जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा वो बड़े प्यार से कर देगा। ठीक है, तो लिथियम इस सीरीज में सबसे टॉप पर है, या इसकी वैल्यू एसआरपी की सबसे कम है, यानी कि ये है क्या, ये कह सकते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। लिथियम के बारे में मैं कह सकता हूं कि ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। देखो समझो, रट्टा नहीं मारो, सीरीज याद कर लेते हैं बच्चे को, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बोलिए, रट्टा नहीं, समझो लिथियम की एसआरपी की वजह सबसे कम है। ठीक है, मतलब कि भैया ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। भाई देखो उससे क्या करेगा, ऑक्सीडेशन का, इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, उससे ये क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है, यानी कि ये तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है अपने अंदर से। ठीक है, दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो यार लेने वाले को दे रहा होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो कोई ना कोई लेने वाला है तो दे रहा है ना। भाई लेने वाला कोई होता है तो देने वाला होता है ना, या देने वाला है तो लेने वाला है। तो मतलब ये तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये दे रहा है, दूसरा कोई ले रहा है। भाई ये दे रहा है तो वो ले रहा है ना कोई दूसरा, यानी कि ये खुद से तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, लेकिन सामने वाले क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। इसलिए मैंने इसको बोला कि ये क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। सबसे मतलब पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज सबसे जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है वो लिथियम ही है, तो उसकी एसआरपी की वैल्यू सबसे कम है। इलेक्ट्रॉन बहुत ही प्यार से दे रहा है,
दे रहा है, तो भाई दे रहा है तो वो लेने वाला है। कहानी समझ लो भाई, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। देखो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो कोई ले रहा है ना, ये दे रहा है सामने वाला लेगा, भाई ये देगा तो वो लेगा, तो मतलब ये तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, और सामने वाला क्या, सामने वाले को कर, दूसरे को कर क्या रहा है, ये रिड्यूस कर रहा है। तो मैंने इसलिए बोला कि स्ट्रॉन्ग क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब ये क्या है, ऑक्सीडेशन कर रहा है लिथियम। तो यानी कि ये है क्या, बोले तो एनोड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड के तौर पर बिहेव करता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अब बात करते हैं सबसे हमारे पास लास्ट में जो है, ठीक है, तो सबसे एंड में हमारे पास क्या है इस सीरीज में, बोले तो फ्लोरीन। अब देखो फ्लोरीन की जो एसआरपी की वैल्यू है वो सबसे ज्यादा है, प्लस में है 2.87, तो सबसे कम की सबसे, मैं सिर्फ दो की ही बात करूंगा, ठीक है, तो 2.87 सबसे ज्यादा है एसआरपी की वैल्यू। यानी कि यार इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो टेंडेंसी है वो बहुत आला है भाई, इस सीरीज में जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है इसकी बहुत ही आला है, सबसे हाईएस्ट इसी के साथ की वैल्यू है। अब ये क्या बन, इसको मैं क्या कह सकता हूँ, इसको मैं कह सकता हूँ कि यार अगर इसकी एसआरपी की वैल्यू सबसे हाई है, यानी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी सबसे हाई है, यानी कि बोलते रिड्यूस होने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है, भाई रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस होने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है, यानी कि रिड्यूस तो ये होगा भाई, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, सामने वाले का छीन के करेगा, तो दूसरे को करेगा क्या, ये ऑक्सीडाइज, समझे कि नहीं समझे भाई, ये रिड्यूस होगा, खुद तो रिड्यूस हो रहा, ठीक है, रिड्यूस हो कैसे रहा है भाई, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करके, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है लेकिन सामने वाले का छीन के, तो इसको ये क्या होगा फिर, जिसे ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, तो फिर ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट और वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, ये एनोड, और फिर ये क्या होगा कैथोड, क्योंकि आपने को पता है भैया कि कैथोड पे क्या होता था भाई, रिडक्शन होता है, और एनोड पे हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो ये क्या है, ये अपने पास है एनोड, और ये अपने पास क्या है, कैथोड। और हाइड्रोजन से ऊपर मान लो, हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी सारे हैं उन सबकी एसआरपी की वैल्यू माइनस में होगी, और जितने भी नीचे होंगे वो सारे के सारे क्या होंगी, इनकी एसआरपी की वैल्यू पॉजिटिव में होगी। सबसे ऊपर हमारे पास लिथियम है, और सबसे नीचे हमारे पास तो है फ्लोरीन। तो लिथियम हमारे पास क्या है, कि लिथियम की बात करते हैं, लिथियम अपने पास है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये हमारे पास क्या, फ्लोरीन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो एमडीके में पूछता है भाई इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है वो क्या है, तो वो लिथियम है भाई, और सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, फ्लोरीन है। तो सीरीज में बहुत सारे एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं, तो कुछ ही लिखे हैं, इस सीरीज को याद कर लेना, इसको रिएक्टिविटी सीरीज भी कहते हैं, ठीक है ना। तो पूछता है भाई आपसे एमडीकेट में या इंजीनियरिंग के टेस्ट में पूछ लेता है कि भाई, तो ये ऑर्डर अगर याद है तो बहुत बहुत इसमें, अरे इसकी मतलब बहुत ही इसका फायदा है, ये ऑर्डर याद है तो बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो ये अपने पास है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो ये साइंटिस्ट लोगों ने हमारे पास काम किया है, तो साइंटिस्ट लोग तो वही हमारे साइंटिस्ट लोगों ने हमारे में बहुत कुछ कर डाला है, तो फिर उन्होंने बोला ठीक है ये ही करेंगे,
तो ये है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये पढ़ाई करो। अल्लाह हाफिज़।